हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। 2 मोल फेरस ऑक्सलेट आपके पास में है, तो आपको बताना है कि कितने मोल KMnO4 लगेंगे उसके साथ में रिएक्ट करने के लिए। फेरस ऑक्सलेट क्या होता है? ये होता है FeC2O4। ओके बच्चों, क्या होता है? FeC2O4 होता है। यहाँ पर इसको आप देखो ऐसे तोड़ो, Fe2 प्लस C2O4 2 माइनस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये Fe+2 होगा बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और साथ में ये होगा इसके साथ में C2O4 2 माइनस। और इसकी रिएक्शन जब KMnO4 से कराते हैं ना बच्चों, KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये Fe2+ को ना Fe3+ में चेंज करेगा, C2O4 2 माइनस को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो करेगा बच्चों। और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो खुद ये Mn2+ में चेंज होता है बच्चों, किसमें? Mn2+ में चेंज होता है। ओके बच्चों, तो देखो ये पूरा तो फेरस ऑक्सलेट है। ओके बच्चों, अब देखो कोई भी रिएक्शन है ना बच्चों, A+B गिव्स C, इसमें जितने इक्विवेलेंट A के लगेंगे ना उतने ही B के लगेंगे और उतने ही C के लगेंगे। मतलब कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस रिएक्शन में भी क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट, FO का मतलब है फेरस ऑक्सलेट, वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों? ये होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, या कहो वैलेंसी फैक्टर। ओके बच्चों, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर कैसे निकालते हैं? यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे KMnO4 है बच्चों, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, x मान लो भी है, तो ये हो जाएगा x++1+4 इंटू -2 इक्वल टू 0। न्यूट्रल कंपाउंड है तो ओवरऑल चार्ज 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ गई +7। ओके, तो यहाँ पर कितना है? +7 है, यहाँ पर +2 है। ओके बच्चों, चेंज कितने यूनिट का है? 5 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो इसका एन फैक्टर पता है कितना होगा बच्चों? देखो जो चेंज आया है वो लो, चेंज किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? Mn के रेस्पेक्ट में। एक एटम है Mn का, तो एन फैक्टर हो जाएगा इसका 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 5। ओके, नंबर ऑफ मोल्स हमें इसके निकालने ही है, Mn KMnO4 हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर हमें मिल गया। अब देखो यहाँ से Fe2+ जा रहा है Fe3+ में, चेंज है 1 यूनिट का, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? इसका आ जाएगा 1, क्योंकि आयरन का एटम भी एक ही है बच्चों। C2O4 2 माइनस, यहाँ पर y मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, तो ये हो जाएगा 2y+4 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? y की वैल्यू आ जाएगी +3। ओके बच्चों, और CO2 में z मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो हो जाएगा z+2 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? z की वैल्यू आ गई +4। +3 से +4 ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कंपोनेंट। ओके बच्चों, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबाइंड रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ से कार्बन का एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों? चेंज कितने यूनिट का है बच्चों? चेंज है आपके पास में 1 यूनिट का। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 हैं बच्चों। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2 इसका एन फैक्टर आ जाएगा। अब एन फैक्टर फेरस ऑक्सलेट का कितना लिखोगे बच्चों? दोनों को ऐड कर दो, 1+2 को, कितना आ गया? 3 आ गया बच्चों। और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बच्चों आपके पास में? इसके 2 मोल थे। ओके बच्चों, कितने थे? 2 मोल थे। ओके बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने आ गए? ये आ जाएंगे आपके पास में 6/5 मोल। सो करेक्ट आंसर क्या बना है बच्चों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का है बच्चों कंसेप्ट, ये हम देख सकते हैं अपनी क्लास 11th की NCERT से, चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस, पेज नंबर 260। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।